जय हिंद। जय हिंद। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इतिहास के अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है और हिस्ट्री शब्द का सीधा संबंध ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुआ है, जिसका सीधा अर्थ होता है शोध या पूछताछ। अर्थात इतिहास का जो अर्थ होता है शोध या पूछताछ। प्राचीन ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है और ये यूनान देश के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेता थे और इनके द्वारा हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। भारतीय इतिहास के जनक के रूप में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व से लेकर के 299 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मौर्य वंश के संस्थापक किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था और इस पुस्तक में लिखा गया था कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था और यह नगर गंगा एवं सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरीण संवाद को इतिहास कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वैसा शास्त्र जिससे हम प्राचीन कालीन लोगों की सांस्कृतिक रीति रिवाज, रहन सहन, परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। अर्थात इतिहास को दूसरे शब्दों में हम लोग अगर स्पष्ट करके देखेंगे तो इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरीण संवाद को इतिहास कहा जाता है। प्राचीन काल में जो लोगों की रहन सहन, खान पान, एक्टिविटी, क्रियाकलाप थी और जो वर्तमान समय में जो रहन सहन, क्रियाकलाप और एक्टिविटी लोगों की है उसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास को 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक बांट कर देखा जाता है। प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड को अर्ध ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। हिस्टोरिकल पीरियड को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल अर्थात इस काल में लिखित जानकारी प्राप्त तो हुआ था लेकिन कुछ पढ़ा नहीं गया था। अर्ध ऐतिहासिक काल अर्थात स्रोत प्राप्त हुए थे, जानकारी मिली थी लेकिन उस स्रोत और उस जानकारी को पढ़ा नहीं गया था। ऐतिहासिक काल लिखित जानकारी प्राप्त हुई और इसे पढ़ा गया। फिर प्रागैतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांट कर देखते हैं, स्टोन एज एवं कॉपर एज। स्टोन एज को अर्थात पाषाण युग को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री अर्थात ब्रॉन्ज एज को सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक बांट कर देखते हैं। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक बांट कर देखते हैं। मध्यकालीन भारत को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। पूर्व मध्यकाल को 712 से लेकर के 1206 ईस्वी तक बांट कर अध्ययन करते हैं। दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक बांट कर देखते हैं और मुगल वंश जिसके संस्थापक बाबर थे 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक हम लोग इस कालखंड को अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है आधुनिक इतिहास को 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर इसी चर्चा के विषय में आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास को स्रोत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। पहला है साहित्यक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक स्रोत आएगा। साहित्यक स्रोत को भी 2 भागों में बांट कर देखा जाता है, पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाकाव्य इत्यादि आते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेदों की संख्या जो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये
ये आते हैं। वेदांग जिसकी संख्या 6 है, शिक्षा शिल्प कल्प युक्त छंद ज्योतिष ये आते हैं। फिर उपनिषद संख्या